अस्सलाम वालेकुम जनाब। आज मैं इस्लाम लाइन में मौजूद हूँ। यहाँ पे एक साइड ड्रेन बनना था इस रोड के बनने के साथ साथ, जो नहीं बना हो। और मैं आपको वो दिखाऊंगा मेरे साथ रहें। गैबा तक ये जो रोड बनाया गया है इस्लाम लाइन से गैबा तक, इसके साथ साइड ड्रेन होनी चाहिए थी ताकि ये रोड जो है इसका स्ट्रक्चर ख़राब ना हो। लेकिन बदकिस्मती से वो पैसे बचा लिए गए। और यहाँ ये जो छोटी सी नाली आपको नज़र आ रही है, ये इसने वो शक्ल इख्तियार कर ली। मेरे साथ रहें जी, मैं आपको वो दिखाऊंगा और जहाँ तक तो हो सकेगा आपको लेके चलूँगा। मेरे साथ रहें। स्पेशली ये जो अटक और शीन बाग के लोग हैं, ये इनके लिए बहुत ज़रूरी था। मेरे साथ रहें। ये यूनियन कोस्टल अटक है शिनबाग, ये इसके साथ नाला है सारा, ये इसके साथ सारा नाला है। यहाँ पे थोड़ा सा नाला बनाया गया है और वो शायद इस कोठी के मकीनों के लिए बनाया गया है, इन्होंने खुद बनाया है। और आगे पे है ये जनाब पुराना साइड ड्रेन है इसके साथ। और इससे पहले मैं एक दफ़ा बात कर चुका हूँ कि अब इसकी सूरत हाल ये थी कि जब ये रोड बन रहा था तो इसके साथ एक साइड ड्रेन की अप्रूवल हुई थी नवाज शरीफ साहब के दौर में। लेकिन ये तकरीबन कोई 1 किलोमीटर का जो रास्ता है, इस 1 किलोमीटर के रास्ते पे ये साइड ड्रेन इस रोड के साथ नहीं बनाया गया, जिसकी वजह से जितने भी घरों के पानी है वो सारा इस मेन रोड पे आ रहा है। और मेन रोड पे आने की वजह से लोगों के कपड़े पलीद हो रहे हैं और रोड जो है वो टूट फूट का शिकार हो रहा है। मैं गवर्नमेंट के, ये अटक की लोकल गवर्नमेंट से सवाल पूछता हूँ कि आप लोगों ने ये वॉच करना है कि ये लोगों के टैक्सेस पे बने हुए रोड जो हैं, इनके साइड ड्रेन अगर अप्रूवल हुई है
तो वो कंसल्टेंट कहाँ हैं जिन्होंने इसको अप्रूव किया, उन्होंने इसको येस किया कि हाँ ये ठीक है। इसके वो इंजीनियर्स कहाँ हैं जिन्होंने इसके अप्रूवल के बगैर, देखने के बगैर इसकी अप्रूवल दे दी, इसको इसको ओके कर दिया है। इसके देखने वाले लोग कहाँ हैं? और यहाँ पे कोई जिंदा बंदा नहीं था कि इससे पूछता कि ये रोड के साइड ड्रेन क्यों नहीं बनाई गई। क्या अटक के इस एरिया के अवाम में कोई ज़िंदगी के आसार नहीं है? अगर ये रोएंगे नहीं तो आप लोग इनके साइड ड्रेन जो है वो खा जाएंगे। और जिस ठेकेदार ने ये बनाया उस ठेकेदार से ये मैं पूछता हूँ कि तुम्हारा ये बंगला, तुम्हारी ये कोठी, तुम्हारी ये कार अभी पूरे नहीं हुए कि तुम मेरे बच्चों का रिस्क खा रहे हो। और इन ऑफिसर से मैं ये पूछता हूँ जो इनके कंसल्टेंट थे, इनके ऑफिसर्स थे, कि आपके उम्र और हज इस तरह हो जाएंगे कि अब मेरे बच्चों का रिस्क जो है वो काट के, उनके पेट काट के, उनकी नालियाँ ख़त्म करके, उनकी फैसिलिटीज़ को ख़त्म करके आप हज पे जाएंगे, आप उम्रे करेंगे, आप घर में ख़त्म करवाएंगे, आप अपनी बेटियों की शादियाँ करवाएंगे। क्या वो सुकून से रहेंगे? क्या आप इस काबिल होने चाहिए कि आप सुकून से रहें? क्या मेरे इन बच्चों की बददुआएं आपको नहीं लगेंगी? अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। और ये याद रखें कि जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं, आप ये लोग ये याद रखें कि इस दुनिया में नहीं लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की अदालत ज़रूर लगेगी और इन लोगों की बददुआएं आपको जहन्नम के उस आखिरी हिस्से तक पहुंचा देंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।